इस मंच पे विराजमान अदृश्य रूप में और सामने दृश्य रूप में विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती के चरणों में मैं नमन करता हूँ और मंच पे उपस्थित तमाम शख्सियतों और दिग्गजन को मैं समवेत रूप से प्रणाम करता हूँ। और ये जो मेरे कलाकार बंधु बैठे हैं इनका भी मैं नमस्कार करता हूँ। सामने जो विभिन्न विभागों से रिटायर होकर के आए हैं लोग, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। इधर हमारे शिक्षक बंधु भी बैठे हैं, इनको भी मैं नमस्कार करता हूँ। हमारे बाएं तरफ जो अभिभावक बंधु बैठे हैं इनको भी मैं प्रणाम करता हूँ और अपने बच्चों को, इधर सामने बैठे हुए बच्चों को मैं आशीर्वाद देता हूँ। निश्चित रूप से मुझे ये लग रहा है कि ये पांडे फुलवरिया की धरती आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही होगी और विशेष रूप से ये उच्च प्राथमिक विद्यालय फुलवरिया पांडे का जो प्रांगण है ये अपने आप को विशेष रूप से धन्य महसूस कर रहा होगा कि आज इस प्रांगण में इस तरह का एक प्रेरणाप्रद कार्यक्रम का आयोजन और इस गांव के नवयुवक मंगल दल के द्वारा आयोजित किया गया है। इसके लिए मैं इस गांव के नवयुवक मंगल दल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसा इकलौता कार्यक्रम आज तक हम लोग नहीं देखे हैं। इस तरह का कार्यक्रम कहीं पे हुआ हो कि इतनी बड़ी संख्या में तमाम क्षेत्रों में अपने देश की, अपने क्षेत्र की सेवा कर रहे लोगों का सम्मान हो रहा हो, निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे बच्चों को सम्मानित किया गया जो हाई स्कूल में टॉपर बच्चे थे, इंटर में टॉपर बच्चे थे, और इसके बाद हमारे देश की सेवा कर रहे सैनिकों और पुलिस बल को भी सम्मानित किया जाएगा। निश्चित रूप से ये अपने आप में एक अद्वितीय है, यूनिक है, क्योंकि इनका विशेष योगदान है। अगर हम आज यहाँ पे स्वतंत्र होकर के स्वच्छंद भाव से बैठ करके इस कार्यक्रम का अगर आनंद ले रहे हैं तो कहीं न कहीं इसमें इन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। मुझे लगता है कि अपना ये जो भारत देश है इकलौता ऐसा देश है जहाँ पे सर कटाने की होड़ लगी हुई है। सर कटाने के लिए यहाँ पे होड़ लगी हुई है कि पहले मेरा सिर कटे, पहले मेरा सिर कटे। निश्चित रूप से ये लोग काबिल तारीफ है और इनके सम्मान में जोरदार ताली होनी चाहिए। और मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि एक बार जोर से भारत माता की। अभी हम लोगों के बीच में बहुत सारे बच्चे आए, सम्मानित हुए। दुर्गावती देवी शिक्षण संस्थान के बच्चे, विशेष रूप से दुर्गावती देवी शिक्षण संस्थान के प्रबंधक आदरणीय हमारे बड़े भाई, चूंकि वो कहीं पे भी जाते हैं तो मुझे अपना छोटा भाई कहते हैं, मैं तो उनको पिता तुल्य मानता हूँ। इनका जो भी योगदान है इस क्षेत्र को के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए वो काबिल तारीफ है। इसके लिए मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं इस क्षेत्र से लगभग 12 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा घर बड़हलगंज में है, मेरा नाम शिवदत्त तिवारी है। इस क्षेत्र से मैं पिछले 12 सालों से जुड़ा हुआ हूँ आदरणीय श्री रामानुज तिवारी के माध्यम से। निश्चित रूप से मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वह क्षेत्र कछारांचल कहा जाता है और शिक्षा को लेकर के अभी बहुत पिछड़ा हुआ है। मुझे सर्वप्रथम आदरणीय श्री रामानुज तिवारी जी के निर्देशन में कार्य करने का मौका मिला था 2.5 साल। जब मैं पहली बार बीएड और टेट क्वालिफाई करके आया था तो इनके विद्यालय में 2.5 साल सेवा दिया था। उन 2.5 सालों में जो मुझे सीखने को मिला, मुझे नहीं लगता है कि दुनिया के किसी बीएड और किसी बीटीसी कॉलेज में ऐसी ट्रेनिंग मिलती होगी जैसा मुझे इनके द्वारा मिला। और पुनः मैं अपने क्षेत्र में जा करके इन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए विगत 5 वर्षों में 17 बच्चों को नवोदय में भेजने का कार्य किया हूं और एक बच्चे को CHS में भेजने का काम किया हूं। निश्चित रूप से उसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। मैं चूंकि समय भी कम है, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, कहने को तो बहुत कुछ है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि एक आजादी के इतिहास का नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। शायद आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि यह नारा किसने दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं इस मंच के माध्यम से दुर्गावती देवी शिक्षण संस्थान के तरफ से आप लोगों को यह कहना चाहूंगा कि आप मुझे अपना बच्चा दीजिए, मैं उसको डीएम बनाऊंगा, मैं उसको कलेक्टर बनाऊंगा, मैं उसको देश के बड़े बड़े पदों पे आसीन करूंगा। ये आदरणीय श्री रामानुज तिवारी जी का उद्बोधन है। बस आपको अपने बच्चों को देने की जरूरत है। और मैं तमाम उन बच्चों से भी कहना चाहूंगा, उन अभिभावकों से भी कहना चाहूंगा
जिनको ये लगता होगा कि नवोदय की फीस बहुत अधिक होगी, उनके स्कूल का चार्ज बहुत अधिक होगा, मैं उसको वहन कर सकने में सक्षम नहीं हूँ, तो ऐसा नहीं है। जिन भी बच्चों के अंदर अगर पढ़ने की ललक है, इच्छा है, अगर वो आगे जाना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो हमारे आदरणीय श्री रामानु तिवारी जी का जो दिल है वो बहुत बड़ा है। निश्चित रूप से आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। मैं इस मंच से ये कह के जाता हूँ, अगर आपके अंदर पढ़ने की ललक है तो आपको फ्री ऑफ कास्ट वहाँ पर पढ़ाया जाएगा और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पे आपको भेजने का काम किया जाएगा। अभी हम लोगों के बीच में हमारी छोटी बहन सूर्या तिवारी के द्वारा एक छोटा सा गीत सुनाया गया, जग में माई बिना केहू सहाय ना हुई। निश्चित रूप से मैं इस गाने को सुन करके और इनके राग को सुन करके भाव विभोर हो गया। इस गाने में जो भाव छिपा हुआ है, उस भाव को वे लोग समझने को तो सभी लोग समझ रहे हैं, लेकिन वे लोग बखूबी समझते होंगे जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं है। उनको अपने माँ की कीमत समझ में आती होगी। संयोग से या दुर्भाग्यवश हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो जीते जी अपनी माँ की कीमत को, अपने माँ की वैल्यू को समझ नहीं पाते हैं। उनको मैं चंद लाइनों के माध्यम से बताऊंगा। एक बच्चा है जिसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, और छोटा बच्चा आप लोग जानते ही होंगे कि जब घर में जाता है तो माँ माँ कहते हुए सबसे पहले उसके मुख से माँ ही निकलता है, और जब वो घर में जाता है और अपनी माँ को नहीं पाता है तो उसके मन का जो भाव है उसको कवि ने चंद लाइनों में पिरोया है। भरे घर में तेरी आहट कहीं मिलती नहीं अम्मा। जब वो घर में जाता है और अपनी माँ को नहीं देखता है तो उसके अंदर ये भाव आता है, भरे घर में तेरी आहट कहीं मिलती